अहमद, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहले तुर्की गए, उसके बाद ईरान गए। ईरानी सुप्रीम लीडर से एक खुशगवार माहौल में मुलाकात भी हुई। अब वो आज़रबाईजान पहुंच रहे हैं। पाक भारत कशीदगी के बाद पहला दौरा तुर्की का करना, फिर ईरान और आज़रबाईजान का दौरा, कितने इंपॉर्टेंट दौरे हैं ये? और क्या अब सेंट्रल एशिया पर ज़्यादा फोकस रखा जाएगा? पाकिस्तान नए और बेहतर इत्तेहादियों की तरफ जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, आप ही के प्रोग्राम में लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि अब पाकिस्तान को की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हम एक पीस टाइम फॉरेन पॉलिसी से निकलकर अब एक वॉर टाइम फॉरेन पॉलिसी में एंटर हो चुके हैं। पीस टाइम फॉरेन पॉलिसी ऑब्सलीट हो चुकी है पाकिस्तान के लिए, और आने वाले 5 से 10 साल इसी वॉर टाइम फॉरेन पॉलिसी के साथ ही हम चलेंगे। तो जो अभी का आपने विजिट, जो अभी दौरे हो रहे हैं पाकिस्तानी की आदत के, उसको आप इंडियन एग्रेशन के बैकड्रॉप में देखें। उसको आप इस जो इंडिया का पहलगाम के बाद जो इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जो इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमले किए, आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखें। और उस सूरत में पाकिस्तान को जिन ममालिक ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, और उसमें टर्की शामिल था, और हम अभी एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में ये जो सिलसिला भारत के साथ शुरू हो चुका है जंगों का, ये कंटिन्यूड रहेगा। क्योंकि इवेंट एट द एंड ऑफ द डे ये सारा जो मामला था ये शुरू हुआ था पानी के ऊपर। पानी के बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते। इंडिया हमारा पानी बंद करना चाहता है, और जब तक पानी का मामला हल नहीं होगा तब तक इंडिया की कशीदगी जारी रहेगी, और पानी का मामला हल हमें ताकत से ही करना पड़ेगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग ये जो जंग की पहली बैटल पाकिस्तान ने जीती, उसके बाद हम बहुत सारी और बैटल्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में वो ममालिक जो मिलिटरली पाकिस्तान के लिए कारआमद साबित हुए इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, जिसमें सरे फहरिस्त है एक तरह से टर्की। ड्रोन्स ने, आपने देखा कि क्या किरदार अदा किया इस जंग के अंदर। इंडिया ने हजारों की तादाद में ड्रोन्स भेजे पाकिस्तान में, और टर्की इस वक्त दुनिया की वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा बेहतरीन ड्रोन्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो पाकिस्तान का इस वजह से टर्की जाना, टर्की के साथ क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं, इस वजह से पाकिस्तान पहले टर्की गए, और उसके बाद जो खित्ते में वो ममालिक जो मिलिट्री डिप्लोमेसी के एतबार से इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जंग के एतबार से पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, पाकिस्तान उन ममालिक को पहले और इमरजेंसी तौर के ऊपर उन ममालिक के अंदर हमारे दौरे भी हो रहे हैं, और उन ममालिक के साथ हम ताल्लुकात भी बना रहे हैं। बिल्कुल सही। अफगानिस्तान के रोल की अगर हम बात करें तो आप उसको कैसा देख रहे हैं? पहले चीन में कुछ इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई, फिर कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ईरान के दौरे पर अफगानिस्तान के हवाले से कहा कि अफगानिस्तान में अमन इलाके के लिए बड़ा ज़रूरी है। इस सारी सूरत हाल में आपको लग रहा है कि अफगानिस्तान में जो इंडियन इन्फ्लुएंस था वो थोड़ा कम हुआ? जी देखें, अफगान जो हैं वो, पाकिस्तान बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है अफगान के साथ। अफगानिस्तान के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक रिलेशन रहा है पाकिस्तान का। अफगानिस्तान के अंदर होने वाली जो तब्दीलियां हैं, जो चेंजेस हैं, उससे पूरे खित्ते पे, एक तो दिस अंडरस्टूड फैक्ट है कि उससे पूरे खित्ते को असर होता है। बिल्कुल। अफगान को अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो पाकिस्तान के साथ अलाइंड हैं। इनका कारोबार यहाँ पे, इनकी फैमिलीज पाकिस्तान के अंदर रहती हैं, इनके ट्रांजिट ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के थ्रू होती है। ये पाकिस्तान के साथ रिलीजियस बॉन्ड भी इनका है हमारे साथ। और जो इंडिया है ऑन दी अदर हैंड, इसके साथ हमेशा से इनकी दुश्मनी रही है। सोवियत यूनियन के साथ भी मिलकर इंडिया ने अफगानिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की, अमेरिका के साथ मिलकर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की अफगानिस्तान के। लेकिन अफगान जो पॉलिटिकल रैल, इस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर है, उनमें एक कबायली असबियत का अंसर बहुत ज्यादा है, और वो उनकी हसद है पाकिस्तान के लिए। हालांकि इंडिया इनको ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को लेके इनकी अपने प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, इनकी एक स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग है, इनको एक हसद है पाकिस्तान को लेके, तो जाहिर है वो फिर इंडिया के साथ अलाइन करना चाहते हैं अपने आप को। लेकिन पहलगाम के बाद अब इस खित्ते की हालात चेंज हो गए। इस खित्ते में जो डोमिनेंट पावर्स हैं वो इंडिया नहीं है, वो पाकिस्तान और चाइना है। अफगान्स क्योंकि इस वक्त जो लीडरशिप है वो अपॉर्चुनिस्ट्स हैं, वो हर जगह पे अपना इंटरेस्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के साथ भी सही रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ भी सही रहना चाहते हैं। आपने देखा कि जब से पहलगाम वाला वाकया हुआ, एक दहशत तारी है अफगान्स पे। वो ग्रेटर अफगानिस्तान और हमने ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, और हम बलोचिस्तान भी लेंगे, केपी के भी लेंगे, सन्नाटा है, कब्रिस्तान की खामोशी है अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन अभी भी वो हर जगह पे प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। हालात इस वक्त खित्ते के ये हैं कि अफगान्स को साइड लेनी पड़ेगी।
ठीक, और फार ईस्ट की भी मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं उधर को हम। इंडोनेशिया और मलाइशिया ने जिस तरह से माजी में हमारा साथ दिया 1965 की जंग में, मिलिट्री सपोर्ट दी, लेकिन अब वहाँ थोड़ी खामोशी है। ये जो भी रिसेंट जो इस खत्ते में मसाइल हुए उस पर भी उन्होंने खामोशी ही रखी। तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए इन ममालिक पर फोकस करना कितना ज़रूरी है? देखें, अभी एक पाकिस्तान एक बिल्कुल एक चेंज शिफ्ट, एक टेक्टोनिक शिफ्ट जैसा मैंने आपको कहा कि वो पूरी दुनिया के अंदर एक पॉलिटिकल शिफ्ट आया है, एक जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है पूरी दुनिया के। आपने हालात देखे, आप इमेजिन करें सीएनएन बीबीसी, क्योंकि आप मीडिया से ताल्लुक रखती हैं, सीएनएन बीबीसी अल जजीरा पे कई दिनों तक पाकिस्तान और इंडिया ही सिर्फ चल रहा था। सो पूरी दुनिया को ये एक दीज आर अनचार्टेड वाटर्स, अनचार्टेड टेरिटरी है पूरी दुनिया के लिए। उसी तरह पाकिस्तान के लिए भी ये बिल्कुल नहीं है। हम तो पिछले 3 साल से अपने पॉलिटिकल टर्मोइल में इतने धसे हुए थे कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और फिर एकदम से ये जो दुश्मन ने जब हमारे ऊपर हमला किया तो हमें रियलाइज हुआ कि यार हमारा तो दुश्मन ही कोई और है और हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और फिर जो चेंजेस आई हैं, एक डॉक्ट्रिन ऑफ डिटरेंस है वो बैकफुट पे चला गया। ये कहा जाता था कि दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज कन्वेंशनल वेपन्स के साथ जंग नहीं कर सकते, वो दोबारा पूरा पूरा एक जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आ गया, फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट आ गया पूरी दुनिया के अंदर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, ये जो इंडोनेशिया और मलेशिया की आपने बात की, पाकिस्तान इस वक्त इमरजेंसी बेसिस के ऊपर हमारा फोकस जो है वो उन कंट्रीज पे है जो हमें इंडिया के खिलाफ हमारी मदद कर सकती हैं। हमारा फोकस इस चीज पे है कि कौन से ममालिक हैं जिनके इंटरेस्ट इंडिया के साथ कन्वर्ज नहीं कर रहे, जो कि पाकिस्तान के साथ अलाय कर सकती हैं। सो हम उन मुल्कों के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस है। बांग्लादेश में एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट हुआ, शेख हसीना वाजिद के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई शुरू हो गई है। अपोजिशन के वो लोग जिन्हें सजाए मौत सुनाई गई वो रिहा हो रहे हैं। भारत के साथ अरबों के दिफाई मुआहदे खत्म हो रहे हैं, तो चाइना भी बांग्लादेश में एक एयरबेस पर काम कर रहा है। ये भारत के लिए कितना डैमेजिंग है? जी बिल्कुल, बांग्लादेश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, स्पेशली अगर आप इंडिया के सिक्योरिटी apparatus को और इनके स्ट्रेटेजिक माइंडसेट को समझें। जी, ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा जो खौफ है, जो इनका स्ट्रेटेजिक फियर है, वो टू फ्रंट वॉर का है। अगर पाकिस्तान के ऊपर ये एक्टिवली एंगेज करते हैं तो इनको अगर पीछे जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं या वेस्ट बंगाल वाली साइड के ऊपर या चाइना वाली साइड के ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर इनके ऊपर आ जाता है, ये उसको सस्टेन नहीं कर सकते। 65 की वॉर में आपने देखा कि पाकिस्तान के साथ जब जंग हो रही थी, चाइना ने थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट किया इंडिया के बॉर्डर के ऊपर, सेवन सिस्टर स्टेट्स वाली साइड पे। इंडिया लिटरली पैनिक्ड। तो उसी तरह बांग्लादेश इस वक्त अगर देखें तो बांग्लादेश के इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ कन्वर्ज हो रहे हैं। इनका एक रिलीजियस अलायंस भी है पाकिस्तान के साथ, वो रिलीजन भी शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। फिर ये हम दोनों जो ममालिक हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, एक ही दिन आजाद हुए 14 अगस्त को। उसके बाद इन्होंने अपनी एक हाइपोथेटिकल वो शेख मुजीब वाली आजादी बनाने की कोशिश की, लेकिन उसको भी बांग्लादेश की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। अब वो पाकिस्तान के साथ उनके इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ इंडिया की जो कॉलोनी था बांग्लादेश, उससे निकलकर पाकिस्तान और चाइना के साथ अलाइन करना चाह रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जारियत करता है, इस अपने बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान के इन्वेजन करने की कोशिश करता है या मजीद जंगे करता है, तो बांग्लादेश हमारा एक बहुत बड़ी एक स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है। बांग्लादेश हमेशा से एक लिवरेज के तौर पर इस्तेमाल हम उसको कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ, क्योंकि वो बिल्कुल चिकन नेक के नीचे मौजूद है।